झांसी के युवक की मध्य प्रदेश में गोली मारकर कर दी गई हत्या। जहां गरौठा थाना क्षेत्र के सुजानपुरा गांव में रहने वाले 40 वर्षीय हाकिम यादव पिता के साथ खेती किसानी का करते थे काम। मृतक के चाचा जाहिर सिंह ने बताया कि प्रधान पति हरिशंकर उनके थे मित्र, अक्सर साथ में घूमते और पार्टी करते थे दोनों। आरोप है कि रविवार शाम को अपनी फॉर्च्यूनर लेकर घर आए प्रधान पति और हाकिम को ले गए अपने साथ। निवाड़ी जिले के टहर का थाना क्षेत्र अंतर्गत थौना गांव में अवधेश के खेत पर बने फार्म हाउस पर 4-5 लोग कर रहे थे पार्टी। तभी किसी बात को लेकर उनके बीच हो गया विवाद। इसके बाद हाकिम की गोली मारकर कर दी गई हत्या। हत्या के समय प्रधान पति का एक रिश्तेदार भी था मौजूद, वो भी बताया जा रहा है फरार। परिजनों का कहना है कि हाकिम को मारी गई हैं 2 गोलियां। झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है शव का पोस्टमार्टम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगारा पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां बोलेरो कार ने बाइक सवारों को मार दी टक्कर, जिससे बाइक पर सवार एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतका के ग्राम छिरौरा निवासी 80 वर्षीय हजारी दुलैया के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सहित शहजाद नदी में गिर गए 3 कर्मचारी। निर्माणाधीन पुल के अस्थायी सर्विस मार्ग पर हुई यह घटना। हादसे में एक युवक हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जानकारी के मुताबिक कोतवाली सदर की मोहल्ला कर्माबाई नगर निवासी 34 वर्षीय मुकेश साहू, जो कि स्टेशन रोड पर एक मिठाई की दुकान पर करते हैं काम, वे अपने साथी कर्मचारी 30 वर्षीय शैलेश और छोटू के साथ लौट रहे थे घर वापस। तभी रात करीब 11 बजे नदीपुरा मार्ग पर शहजाद नदी पर बन रहे पुल के सर्विस मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार के कारण अनियंत्रित होकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए करीब 5 फीट नीचे नदी में बाइक सहित जा गिरे तीनों लोग। राहगीरों ने समय रहते किसी तरह तीनों को निकाला बाहर, जिसमें से घायल मुकेश साहू को तुरंत भेजा गया मेडिकल कॉलेज। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन के कोंच नगर में सोमवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगरपालिका कार्यालय का किया घेराव। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के नेतृत्व में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने मार्कंडेश्वर तिराहे से पैदल मार्च किया शुरू और शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचे नगरपालिका कार्यालय। इस दौरान नगर क्षेत्र में अलाव, सीवरेज और सड़कों से जुड़े समस्याओं के समाधान की गई मांग। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर में अलावों की संख्या है कम, जिससे गरीब मजदूर और राहगीरों को हो रही है परेशानी। इस संबंध में पहले भी नगरपालिका प्रशासन को कराया गया था अवगत, लेकिन नहीं हुआ समाधान। महुआ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अल्प मानदेय और बढ़ते शोषण के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष आसमीन खातून के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि देश के नौनिहालों का भविष्य गढ़ने का काम करती हैं वो, लेकिन खुद अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित कर रही है महसूस। खुद को श्रमिक के बजाय केवल मानसेनी माने जाने वाली व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हैं वे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति में काम नहीं करेंगी वे। उनका मानदेय है अत्यंत कम। उन्होंने आंगनबाड़ियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपए करने व ग्रेच्युटी के भुगतान और पेंशन सुविधा की भी उठाई मांग। झांसी में कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर बोला जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है भाजपा सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किया जा रहा है कमजोर। साथ ही उन्होंने आगामी 100 दिनों में भाजपा के खिलाफ अभियान की भी जानकारी की है साझा। बृजलाल खाबरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे कल्याणकारी योजना का नाम बदलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को देना चाहती है अंजाम। बोले इससे गरीब किसान और श्रमिक वर्ग को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। श्रमिकों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की अपनाई जा रही है नीति, जबकि कांग्रेस हमेशा मजदूरों का और आम जनता के अधिकारों की लड़ती है लड़ाई। झांसी में सोमवार दोपहर को करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 स्थित कछियाना मोहल्ले में रहने वाला 28 वर्षीय राजकुमार प्रजापति लेंटर का सरिया बांधने का करता था काम। सोमवार को सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव में एक निर्माणाधीन मकान में लेंटर डलने के दौरान मशीन से काट रहा था सरिया। इस दौरान सरिया में फंस गया मशीन का तार और अचानक कट गया तार, जिससे मशीन में आ गया करंट। जोरदार करंट लगने से बेहोश होकर गिर पड़ा राजकुमार, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गया राजकुमार। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। दतिया में रिंग रोड स्थित गुर्जा सरकार हनुमान मंदिर में 26 वर्षीय युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस को करीब 15 दिन बाद मिले हैं कुछ अहम सुराग। पुलिस ने घटनास्थल की कर ली है पहचान और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू। वारदात में इस्तेमाल की गई लाल रंग की बाइक भी कर ली गई है जब्त। 28 दिसंबर का है यह मामला, जब रिंग रोड क्षेत्र के रहने वाली 26 वर्षीय युवती जा रही थी गुर्जा सरकार हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसका कर लिया था अपहरण और रेप करने के बाद जंगल में छोड़कर हो गए थे फरार। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। देश का
जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौड़ ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। इसके बाद उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक में सड़क कटान को लेकर बात आई सामने, जिसके तुरंत बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर दिए गए दिशा निर्देश। वहीं मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात से बौखलाया है विपक्ष की पहले की सरकार में होने वाले घोटाले नहीं हो सकेंगे अब। इस दौरान राज्य मंत्री ने नगर आयुक्त से कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर है कब्जा जल्द से जल्द हटाएं उसे। बोले कि माफियाओं को सरकारी जमीन पर नहीं करने देंगे कब्जा, पूरी जमीन करेंगे टेक ओवर। हमीरपुर में दर्जनों छात्र छात्राओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में थी तख्तियां जिन पर लिखे हुए थे सड़क की मांग से जुड़े नारे। छात्रों का कहना है कि बरसात के दिनों में गांव से बाहर निकलना हो जाता है बेहद मुश्किल। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई होती है प्रभावित, बल्कि किसी के बीमार होने पर अस्पताल पहुंचाना भी बन जाता है चुनौती। प्रदर्शन के दौरान अशोक निषाद ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय पूरे गांव ने किया था वोट बहिष्कार। इसके बाद प्रशासन ने सड़क पर मिट्टी डलवाकर कराया अस्थायी काम और डलवा दिए वोट, लेकिन चुनाव के बाद से अब तक सड़क निर्माण का काम पड़ा है बंद। ललितपुर में सोमवार सुबह हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से मार दी टक्कर। इस दुर्घटना में बस में सवार 10 से अधिक यात्री हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। सोमवार सुबह उस समय हुई यह घटना जब सागर से ग्वालियर जा रही बस ललितपुर बस स्टैंड से लगभग 40 यात्रियों को लेकर झांसी के लिए हुई थी रवाना। तभी हाईवे पर ग्राम रोड़ा और अमरपुर मंडी के बीच हो गया है हादसा। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से हो गए फरार। झांसी के मौड़ क्षेत्र से लापता एक युवती को पुलिस ने कानपुर रेलवे जंक्शन से सकुशल कर लिया बरामद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक के संपर्क में आई थी युवती और दोनों के बीच हो गया था प्रेम प्रसंग। उसी से शादी करने के उद्देश्य से अचानक से घर छोड़कर चली गई थी युवती, जिसकी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी कराई थी दर्ज। पुलिस ने तलाश करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवती को कानपुर रेलवे जंक्शन से सकुशल किया बरामद और परिजनों के कर दिया सुपुर्द। झांसी में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल कर दिए गए हैं बंद। कोहरे और ठंड को देखते हुए लिया गया है यह निर्णय। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में अधिकारी को भी करा दिया है अवगत। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूल प्रबंधन इसका कड़ाई से पालन करें सुनिश्चित। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां मजमुआ गांव में सोमवार सुबह करीब 4 से 5 बजे खेत पर फसल की रखवाली करने के दौरान ताप रहे थे 58 वर्षीय किसान भगवान दास साहू। तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का जताया है संदेह। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू। जल्द ही पूरे मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। महोबा जिले के चरखारी तहसील अंतर्गत काकुन गांव में अपने घरों को बचाए रखने की गुहार लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे दर्जनों ग्रामीण। अनुसूचित जाति के परिवार पिछले 50 वर्षों से इन मकानों में कर रहे हैं निवास, लेकिन अब इन्हें मिला है बेदखली का नोटिस। इन जमीनों को शमशान भूमि बता रहा है प्रशासन, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि उनके पास वैध पट्टे और सरकारी आवास योजना के तहत बने हैं मकान। ग्रामीणों ने कहा कि इन मकानों के अलावा रहने के लिए उनके पास नहीं है कोई अन्य जगह। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यदि गिरा दिए गए उनके मकान तो अपने छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे वे लोग। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर ध्वस्तीकरण की इस कार्यवाही को तत्काल रोकने की उठाई है मांग। झांसी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब की महिला सदस्यों ने पेश की मानवता की मिसाल, जहां क्लब की महिलाओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद और असहाय लोगों को वितरित किए कंबल। इस सेवा कार्य में क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट सपना सरावगी, प्रेसिडेंट ओमनी राय, वाइस प्रेसिडेंट नुपुर अग्रवाल, ट्रेजरर तमन्ना राय, सेक्रेटरी संयुक्ता शर्मा सहित मोनिका कोच्छर, अंजलि अग्रवाल, स्मृति जिज्ञासी और ज्योत्सना शर्मा ने निभाई सक्रिय भूमिका।